10 नवंबर को माता कलीसिया संत लियो प्रथम का त्यौहार मनाती है। ये पुरोहित, धर्माध्यक्ष, संत पिता और कलीसिया के आचार्य थे। पुरोहित बनने के बाद इन्होंने 2 संत पिताओं, संत पिता सेलेस्टिन प्रथम और संत पिता सिक्सतुस के साथ काम किया और कलीसिया के संचालन में अपना विशेष योगदान दिया। ये बहुत विद्वान और तार्किक व्यक्ति थे। कोई भी समस्या को आसानी से सुलझाने और समाधान खोजने में माहिर थे। अतः संत पिता सिक्सतुस की मृत्यु के बाद संत लियो संत पिता चुने गए। उन दिनों कलीसिया अनेक प्रकार के कठिनाइयों से गुजर रहा था। एक ओर बर्बर और हुन जाति के आक्रमणकारी रोमन साम्राज्य में लूटपाट और आगजनी जैसी घटनाओं से हुड़दंग मचाए हुए थे। दूसरी ओर नेस्टोरियस तथा पेलाजियुस के अनुयायी और अन्य विधर्मी लोग अपने झूठे सिद्धांतों के द्वारा कलीसिया को विनाश की ओर ले जा रहे थे। साथ ही एयूतिकुस नामक माठवासी यीशु के स्वभाव से संबंधित भ्रामक शिक्षा से लोगों को गुमराह कर रहा था। ऐसे विकट स्थिति में संत लियो संत पिता का भार लिया। संत पिता लियो ने कलीसिया की धर्म सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सुदृढ़ कदम उठाए और कुछ महासभा का अधिवेशन बुलाकर कलीसिया की एकता तथा अखंडता को बचाए और बनाए रखने में व्यापक कार्य किए। संत पिता के रूप में अपने कर्तव्य को निभाने में पूर्ण रूप से समर्पित थे। वे समर्पित और सुलझे हुए प्रशासक का अमिट छाप छोड़ गए। अपने कार्यकाल में संत पिता लियो ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए लोगों को प्रेरित किया। अकाल जैसी प्राकृतिक विपदा के शिकार लोगों की मदद के लिए खास व्यवस्था की। वे प्रभावी प्रवचन देने के लिए याद किए जाते हैं। उनका मानना था कि दुख और पीड़ा को सहकर भी ख्रिस्त को अपना सकते हैं। धर्म ग्रंथ की ज्ञान अच्छा होने के कारण उनके प्रवचन बहुत स्पष्ट होते थे। इन सभी गुणों के कारण वे पहला संत पापा हुए जिन्हें महान होने की पदवी दी गई। 10 नवंबर 461 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। संत लियो का संपूर्ण जीवन तथा कार्य प्रेरणा का स्रोत है। जब कोई ख्रिस्त की सेवा को जानता और समझता है तभी इस तरह की सेवा दूसरों के लिए वो कर सकता है।